तो हम आज चर्चा करने वाले हैं जो ब्रह्मा जी हैं वो कैसे विमोहित हो जाते हैं। मतलब कल हम देख रहे थे कैसे कृष्ण ने जो है वे वन भोजन किया उन्होंने, और वन भोजन के बाद जो ये देवी देवता जो है वो आकर जो है आनंद का उत्सव मनाते हैं। कोई जो है गीत गा रहा है, कोई जो है वाद्य बजा रहा है, कोई जो है स्तुतियां कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो हैं वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं और अपना आनंद जो है वो मना रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे थे कि कैसे जो परीक्षित महाराज जो है वो ये सुने कैसे वन भोजन करते, ये सब जब उन्होंने सुना सब चीजें, उसके बाद वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न क्या है कि जो बालक है ये सुनते हैं, बालक जब घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि अभी अभी जो है कृष्ण ने अजगर को मार दिया। लेकिन ये बालक जो है ये कथा, ये जो लीला है वो 1 साल बाद बता रहे हैं। मतलब समझ में आ गए कि 5वें साल के प्रारंभ में जो कृष्ण और उनकी गोप सखा है वो बछड़े चराने गए थे, और ये अजगर को, ये अघासुर को कृष्ण ने मार दिया था 1 साल पहले। लेकिन ये बालक जो है एकदम ताजा, मानो कि अभी भी जो घटना हुई है, अभी भी ये लीला हुई है, और ये घर आकर बता रहे हैं कि कृष्ण ने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े सांप को मार दिया। अभी उनको तो पता नहीं था कि ये अघासुर था। तो ये जब पूछे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कैसे कैसे 1 साल बाद जो है कैसे कैसे बालक बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसे कैसे हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी जो है इसके बारे में भी बता रहे हैं, इसका उत्तर बता रहे हैं। तो हम कल देख रहे थे कि कैसे जब शिष्य जो है गुरु के पास जाता है तो उसे जो है उठ पटांग सवाल नहीं पूछना चाहिए। ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिससे खुद का भला हो और जो वक्ता है उन्हें भी जो है आनंद आए, उत्साह आए, वो हर्षित हो जाए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है हर्षित हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं, और ये सुनकर समाधि में चले गए। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसा, कृष्ण के बारे में पूछा, कृष्ण लीला के बारे में पूछा, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर समाधि में क्यों चले गए, कैसे चले गए, इसके पीछे क्या कारण था। तो ये देखिए सुखदेव गोस्वामी जो है, ये जो शौनका ऋषि जो है, बहुत सारे जो ऋषि जमा हुए हैं, तो ये जो है प्रश्न करते कैसे कैसे हो गया कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो हालांकि बोलना चाहिए, उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान की लीला वर्णन करना चाहिए, तो कैसे बेहोश हो गए। सोचिए वक्ता ही बेहोश हो गए तो फिर श्रोता क्या करेंगे। तो फिर ऐसा पूछते हैं तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अभी ये क्यों हुआ। सुखदेव गोस्वामी जो है शौनक ऋषि जो है उनको बताते हैं 80,000 वहां पर संत थे शुकताल पर, और वो जो है एक पंडाल में नहीं बैठे थे, वो अलग अलग जगह पर जो है बैठे थे। और ऐसे नहीं एक एक पेड़ के नीचे 10, 15, 20 नहीं थे, हर एक पेड़ के नीचे एक एक थे, कोई पेड़ के नीचे थे, कोई पेड़ के ऊपर थे। तो ऐसे साधुगण जो है पूरे शुकताल में जो है फैले हुए थे। कितने? 80,000। तो कौन सा साउंड सिस्टम लगा हुआ? कोई साउंड सिस्टम नहीं उधर। विदाउट साउंड सिस्टम जो है सुखदेव गोस्वामी वहां पर बोल रहे हैं और सबको सुनाई दे रहा है। और सुनाई देने के बाद वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसे कैसे हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने तो बताना चाहिए ना क्या हुआ, उत्तर देना चाहिए, तो खुद बेहोश हो गए तो क्या करेंगे। तो ये प्रश्न सुनकर कि साल भर जो है ये बछड़े और जो बालक है वो कहाँ थे, तो ये जब सुना तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो याद करने लगे। क्या याद करने लगे कि कैसे जो है ये लीला हुई। तो वो याद कर कर, वो मनोहर लीला याद कर कर जो है वो बेहोश हो गए। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा बैठे हैं, और ये देखकर सब सन्नाटा हो गया उधर। सब सोचने लगे, चिंता करने लगे, क्या होगा कि अभी ये तो सुखदेव गोस्वामी जो हमारा वक्ता ही जो है क्या हो गए, बेहोश हो गए। तो अभी इनको क्या करना अभी, और क्यों टेंशन में आ गए। तो टेंशन का कारण यह था क्योंकि परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 3 दिन थे। 3 दिन के बाद उनका मृत्यु होने वाला था, और अभी 10वां स्कंद चल रहा है और 2 स्कंद बाकी है, पूरा भागवत नहीं हुआ था। तो ये देखकर, ये सोचकर बाकी सभी लोग जो है वो थोड़ा उदास हो गए, टेंशन में आ गए। तो अभी क्या किया जाए। तो हालांकि देखिए कि अभी कथा बंद हो गई, परीक्षित महाराज को जाना है भगवत धाम, भगवत ऑब्वियसली भगवत धाम जाएंगे ही, तो फिर अभी कैसे होगा, कथा कौन करेगा, सब टेंशन में आ गए। तो क्रुश्रात मतलब जो है ये क्या करने लगे अभी। तो सभी जितने बैठे थे वहां पर, बहुत सारे साधु संत थे,
गंगा के किनारे थे, उन्होंने किसी ने कीर्तन चालू कर दिया, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नाच रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, ऐसा जोरदार कीर्तन जो है यहाँ पर शुरू हो गया। और एक जोरदार कीर्तन की आवाज से जो है थोड़ी देर में सुखदेव गोस्वामी वापिस अंतरूनी चेतना, सॉरी बाह्य चेतना में आ गए, कि बाह्य चेतना चली गई थी उनकी, और ये सब आवाज सुनकर जो है बाह्य चेतना में ये आ गए। लेकिन देखिए बहुत बड़ा कष्ट हुआ बाकी लोगों को, कि उनकी चेतना थी कृष्ण लीला सुनने की, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोग जो टेंशन में आ गए, लेकिन उनको ये कीर्तन कर उनको उठा लिया। तो देखिए कि लीला का कितना आकर्षण था, कि वो लीला जो है वो सुनते, सॉरी स्मरण करते करते वो वहां पर बेहोश हो गए। उनकी अंदरूनी चेतना जो है इतनी चली गई कि वो पता ही नहीं चला कि वो बाहरी चेतना कब भूल गए। तो ये तब जो है परीक्षित महाराज जो कथा सुनने के लिए आए थे, तब बाकी सबों ने उनको मदद किया, जो नारद मुनि है, व्यास देव है, नारद है, देवल है, इन लोगों ने जो है कीर्तन कर जो है इनको उठा लिया और कथा करने के लिए बोल रहे थे। तो ऐसा जो है हमारा जो है चेतना होनी चाहिए। जब हम कृष्ण लीला सुनते हैं तो हम बाकी सब चीजें भूल जाना चाहिए, सिर्फ कृष्ण कथा ही सुनना चाहिए फोकस करके, तभी जाके हमारे अंदर हृदय के अंदर जो है कृष्ण विराजमान हो जाएंगे। तो फिर उठने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब कथा चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बोलते हैं कि साध पुष्टम महाभाग त्वया भागवत उत्तम। क्या बोल रहे हैं कि ये साधु परीक्षित महाराज आप कौन है, आप महाभाग है और भागवत उत्तम है। अभी महाभाग मतलब क्या है कि ये प्रशंसा कर रहे हैं कि आप उत्तर के गर्भ में जो है कृष्ण का दर्शन पाए, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली है। महाभाग मतलब बहुत भाग्यशाली है आप, क्योंकि आपने कृष्ण का दर्शन जो है वो जन्म से पहले ले लिया। हम जन्म लेते हैं, बहुत सारा साधना करते हैं, फिर भी कृष्ण मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम जैसा भी चेतना जो है इनकी थी सुखदेव गोस्वामी की, वैसी चेतना हमारे नहीं है। हम कृष्ण का कीर्तन सुनते हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आता है। तो ये इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को बोल रहे महाभाग, आपका दर्शन, कृष्ण का दर्शन आपने कहाँ लिया? उत्तर के गर्भ में ले लिया। और भागवत उत्तम, और देखिए वो एक है, और दूसरा कि भागवत उत्तम मतलब क्या है कि आप जो है भागवत सुन रहे हो, जो सबसे उत्तम कथा है उसका श्रवण जो है आप कर रहे हैं, तो आप बहुत जो है भाग्यशाली है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त होते हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्रहलाद महाराज जो है भक्तों में सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट। प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट। और जब दूसरे समय मतलब एक ही प्रवचन में जो बोल रहे थे, जब थोड़ी देर बाद बोलने लगे युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट डिवोटी। तो फिर कुछ देर बाद जो है उद्धव के बारे में बताने लगे, तभी बोले कि उद्धव इज द बेस्ट डिवोटी। तो फिर एक भक्त बैठे, श्रोता बैठे थे कि बोले प्रभुपाद आप पहले बोले प्रहलाद महाराज, बाद में बोले युधिष्ठिर महाराज, और अभी बोल रहे उद्धव द बेस्ट। तो प्रभुपाद बोले कि उद्धव जो है इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो वो एकदम चकरा गया, बोले अरे इतने सारे बेस्ट कैसे हो सकते हैं, दी बेस्ट मतलब वो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो जो है नो गुड और नो बेटर, ओनली दी बेस्ट होते हैं। तो सोचिए मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको क्या बनना है, हमें बेस्ट बनना है। अभी पता नहीं हम कहाँ हैं, गुड है कि बेटर है, हमको पता नहीं कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन बनना क्या है, हमको दी बेस्ट बनना है। तो उसके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों से क्या सवाल पूछना। हम देखिए कैसे अभी परीक्षित महाराज ने जो है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछा, तो वैसे सवाल पूछना है, उनका संग लेना है। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में मेरा मृत्यु होने वाला है, तो कहाँ चले गए? यूरोप टूर के लिए नहीं, वो गंगा किनारे चले गए और वहां पर सभी भक्तों के संग में गंगा किनारे बैठकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से क्या सुन रहे हैं? कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो ऐसा जो है भाव अगर रहेगा, ऐसा अगर शिष्य और ऐसा संग अगर रहेगा, तो भगवत धाम की प्राप्ति 100% हो जाएगी। और हम इसलिए ऐसे जो परीक्षित महाराज है उनको दी बेस्ट डिवोटी कहा जाता है, कि डिवोटी कभी लोअर नहीं हो सकता है। प्रभुपाद तो बोलते कि नो गुड नो बेटर। सोचिए इसका मतलब क्या है कि हम अगर नहीं है तो हमें दी बेस्ट बनना है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं?
क्योंकि कृष्ण कथा को बारंबार सुनने के बाद भी नूतन रहने के लिए बोल रहे हैं या बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी सुना ही नहीं। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि तुम बार बार कथा सुने हो, ऐसा नहीं कि पहले बार सुने हो, तो इसके बाद भी जो है तुम जो है तुम्हारा मूड, तुम्हारी इच्छा जो है वो हमेशा लगी रहती है, बार बार सुनने की जो ऐसी इच्छा रहती है। और कथा में इतना रुचि है कभी तुम थकते नहीं हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के ना चीजें आती है, व्यंजन आते हैं, तो वो सब व्यंजन और चीजें जो है जब आती हैं तो क्या हो जाते हैं, हम उसमें इतना रुचि होता है कि हम जो है बाकी चीजों से दूर चले जाते हैं, या फिर उसमें इतना आनंद आता है कि हम जो है भूल जाते हैं बाकी सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आइसक्रीम खाने का बहुत पसंद है तो बाकी सब भूल जाएगा, वो इतना रुचि होता है उसमें, कितना भी दो वो खाते रहेगा। जैसे हमने बताया तो हलवा वाला बाटली भर हलवा खाया था, तो ऐसा जो रुचि है उसके अंदर तो वो लेगा ही लेगा। तो वैसे यहाँ पर जो भक्त होते हैं उनको दी बेस्ट टीम कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि कृष्ण कथा में किसका कितना रुचि है, ये हमेशा हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो है कितना रुचि रखते हैं कृष्ण की कथा सुनने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए वो कैसे पता चलेगा, जब हम कृष्ण कथा सुनने बैठते हैं तो कितना हम एकाग्र चित्त से हम सुन पाते हैं, या फिर सुनते सुनते बाकी चीजें भी करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, मतलब हमारे अंदर कितना रुचि है भगवान की कथा सुनने के लिए। क्यों अभी ये देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षित महाराज है उनको श्राप मिला था और वो कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। और ऐसा नहीं कि साथ में पानी का बोतल था, थोड़ा फरसान था, भूख लगे तो थोड़ा फरसान खा रहे, थोड़ा पानी पी रहे, ऐसा कुछ नहीं था। या चटाई लेके गए थे, नींद आ गए तो थोड़ा साइड में जाकर सो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो है ऐसी कथा सुन रहे कि मानो प्रथम बार सुन रहे हैं कुछ। जनरली देखो जब प्रथम बार सुनते हैं कुछ तो बहुत ध्यान पूर्वक जो है हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज जो जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है तो उनको क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की। लेकिन फिर भी जो है दिन हो, शाम हो, रात हो, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़कर भूल कर जो है यहाँ पर परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुन रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दी बेस्ट डिवोटी, ऐसा बोलते हैं। तो हमें अभी इतना तो आसान नहीं है, एटलीस्ट खा पीकर सोकर हम उसके बाद उठकर सोने के बाद उठकर जो है हम कथा सुन सकते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देखते कभी कभी 2 यार मिल जाते हैं, अभी लॉकडाउन के बाद 3 महीने 4 महीने के बाद अगर कोई मिल जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और गपशप मारने लगते हैं। कभी रात हो जाती है, सुबह हो जाता है तो पता नहीं सुबह हो गई, सोए नहीं रात भर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एक दूसरों के बातों में रुचि आती है। या 2 लवर्स होते हैं तो अपने फोन पे बात करते रहते हैं, या फोन पे अभी तो फोन पे या फिर मिलने के बाद बात करते हैं तो इतना समय चला जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर इस बात पर जो है सुखदेव गोस्वामी देखिए क्या बोलते हैं, स्त्रिया विटा नामीव साधु वार्ता। देखिए जो साधु वार्ता होती है उसे किसकी उपमा दे रही है सुखदेव गोस्वामी, किसकी उपमा दे रहे हैं, देखिए किससे तुलना कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कैसी तुलना दे रहे हैं, जो स्त्री लंपट होता है, और स्त्री लंपट आपको पता है कि जो स्त्री लंपट होता है वो क्या करता है, उसके बारे में ही सुनता है, उसके बारे में ही सोचता है। तो वैसे साधु जो है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ ये स्त्री लंपट होगा, ये सुखदेव गोस्वामी जो है भागवत में बोलते हैं। तो ये उपमा जो है यहाँ पर उन्होंने दी कि कैसे जो संत होते हैं, तो संत जो है हमेशा अपना वाणी, अपना कान, अपना चित्त ओनली फॉर कृष्ण कथा के लिए रखते हैं। उसके लिए वो सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि एक स्त्री लंपट व्यक्ति स्त्री का चिंतन करता है, या फिर पुरुष लंपट स्त्री जो है पुरुष का जो है चिंतन करती है। उनको थकान नहीं आती है। आपने देखा कभी कोई ऐसा अगर हो रहा है तो कभी थकान नहीं होता है उनमें, और ज्यादा और थकते ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, डेली उनको बोलो, डेली करते रहेंगे बातें, डेली सोचते रहेंगे। वैसा हमें भी जो है कृष्ण कथा सुनने में जो है आलस नहीं करना चाहिए। हमें भजन में आलस और भोजन में होशियार ऐसा बोला जाता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भजन में होशियार और भोजन में आलस। तो समझ गए आप, अभी अधिक मास है, भोजन में थोड़ा आलस रखेंगे तो अच्छी बात है
क्योंकि उसका लाभ हमें होने वाला है और उससे हमें भजन जो है वो ज्यादा करना चाहिए। इसलिए अधिक मास जो है यहाँ पर भगवान देते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कर सके, हम भजन कर सके। तो यहाँ पर ऐसा क्यों उदाहरण देते हैं, क्योंकि व्यक्ति या फिर दो लवर या स्त्री लंपट या पुरुष लंपट जब बात करने लगते हैं ना, वो खाना भूल जाता है, पानी पीना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वो जो इसका नित्य जीवन होता है ना, वही भूल जाता है। तो ऐसे ही जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी ये सब कुछ भूल कर जो है उन्हें ऐसा लगता है कि चर्चा नित्य नवीन लगती है, नित्य नवीन। देखिए सुखदेव गोस्वामी या फिर जो हम देखते हैं परम पूज्य राधानंद महाराज जब यात्रा लेके जाते हैं, तो अगर वृंदावन गए तो वृंदावन की कथा बोलते हैं। तो जब भी यात्रा जाता है तो वही कथा होती है, लेकिन भक्त लोग जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मैं भी अलग अलग, अभी माता है उनके छोटे बच्चे हैं तो एफएम पे सुनेंगे और बच्चों को संभालेंगे, मतलब सुनते सुनते जो है वो कार्य करते रहते हैं। तो इतना ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हर साल वही कथा होता है, ऐसा नहीं कुछ अलग बता रहे। तो वही कथा, गोकुल जाएंगे वही कथा होता है, बरसाना जाएंगे वही कथा होता है। ऐसा नहीं कि बरसाना गए और कुछ दूसरा नया कुछ फर्स्ट टाइम हो गया, वही सेम कथा रहती है, लेकिन वही जो है नव नवीन लगता है और सुनते रहते हैं। तो इसलिए हमें भी जो है ऐसी रुचि जो है निर्माण करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। तो इस भौतिक जगत में दो चर्चा फेमस है। एक चर्चा जो है कृष्ण की चर्चा, जो ज्यादा होती नहीं है। दूसरी चर्चा जो है स्त्री की चर्चा, स्त्री के बारे में चर्चा, वो 99% होती है, और कृष्ण की चर्चा जो है 1% होती है। आप देखिए कौन सा भी सिनेमा लीजिए, कौन सा भी टीवी सीरियल लीजिए, या फिर कुछ भी इस भौतिक जगत में देखिए, एडवर्टाइज जो विज्ञापन होते हैं, जो एडवर्टाइज होते हैं, उसमें भी देखिए ज्यादातर स्त्रियों का ही जो है वहां पर इस्तेमाल करते हैं, उनको ही दिखाया जाता है किसी भी चीज के लिए। हालांकि वहां पर जरूरत नहीं है, फिर भी उनको दिखाया जाता है। इवन हजामत की दुकान में अगर जाएंगे आप, तो वहां पर पोस्टर लगाए रहते हैं कि वो व्यक्ति उसको पोस्टर को देखते रहे और इसका बाल काटते रहे। अगर पोस्टर नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो वो क्या करता है, कोई दूसरी जगह चला जाता है। तो इतना जो है 99% जो है यहाँ पर लोग जो है ये चीजें करते हैं। तो भक्तों की दशा भी वैसे ही है जब वो कृष्ण लीला सुनते हैं, और होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि हमको भूल जाना चाहिए, हम बार बार घड़ी देखना नहीं चाहिए कितना बज गया, अभी हाँ अभी 20 मिनट हो गया है, 25 मिनट बाकी है, 30 मिनट बाकी है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम घड़ी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए और एक कथा सुनते जाना चाहिए, सुनते जाना चाहिए। तो सूरदास जी जो है एक जगह पर बोलते हैं, हे राम, जो कामी होते हैं उनको स्त्री, जो लोभी होते हैं उनको धन प्रिय होता है, और इस तरह जो है हमें आप प्रिय लगिए। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमें प्रिय नहीं है आप। जैसे जो स्त्री जो है वो कामी को बहुत प्रिय है, जो लोभी है उनको धन प्रिय है, वैसे जो है आप जो है हमें प्रिय हो जाइए। तो ऐसा जो है ये सूरदास जी कहते हैं श्री राम जी को। तो कृष्ण कौन है, पर पुरुष है, और पर स्त्री जो अंतरंग शक्ति है, उनके साथ जो है ये जो पर स्त्री है वो कृष्ण से आकर्षित हो जाती है। तो हमें ध्यान भटकना नहीं देना है, जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ध्यान भटकना नहीं देना है, ये बहुत सावधानीता से सुनना है। तो यहाँ पर जो है कि जो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यहाँ आप जो है सावधानी से जो है ये क्या करना है, कथा सुनना है। कथा क्यों सुनना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये कथा जो है गुह्यम, गुह्यम वदामि ते, तो क्या है, ये गुह्य कथा है और ये अच्छी लीला है जो है मैं सुना रहा हूँ, और आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। कान से सुनिए, नींद नहीं आना चाहिए, लय में सुनिए। ऐसा नहीं कि अभी क्या कथा चल रही है और थोड़ी देर बाद अरे वो क्या पॉइंट था, वो तो मिस हो गया, तो ऐसा नहीं, ध्यानपूर्वक कथा सुनना चाहिए, मन को जो है भटकने नहीं देना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज का ऐसा उनका ध्यान कम को था नहीं, क्यों बोल रहे हैं, सिद्धस्य शिष्यस्य गुरुओ गुह्यम अपित। मतलब क्या है कि जो गुरु का स्वभाव होता है एक, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गुरुओ गुह्यम अपित, मतलब गुह्य जो है, जो शिष्यस्य, जो शिष्य सिग्नस्य, स्निग्धस्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो विनीत नम्र शिष्य होता है उसे गुरु जो है गुह्य बात बताता है, सबको नहीं बताते। गुरु जो है गुह्य बात सबको नहीं बताते, वो जो प्रिय होता है, विनीत होता है, नम्र होता है, ऐसे ही जो शिष्य है उनको ये गुह्य बात बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज बोले कि आप गुणी है, श्रद्धालु है, प्रामाणिक है, इसलिए मैं जो है आपको अभी क्या बता रहा हूँ, गुह्यतम, जो गुह्य कथा है वो बता रहा हूँ। हालांकि परीक्षित महाराज को जो है क्या करने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है पूर्ण
एकाग्रता से, फुल अटेंशन से जो है वो बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बता रहे हैं, ये शिक्षा जो है हमारे लिए, जब हम कथा सुनते हैं तो पूरे अटेंशन से, ध्यानपूर्वक जो है हमें ये सुनना चाहिए, तभी इसमें आनंद आएगा और कृष्ण जो है हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा जो है बताते हैं। तो अभी देखेंगे, अहो त्रियम्यम पुलिनम वयस्या, मतलब पुलिनम मतलब किनारे, कौन से किनारे जा रहे हैं? यमुना किनारे जा रहे हैं। अभी कृष्ण जो है, अभी देखिए क्या हो रहा है, कृष्ण जो है आगासुर के पेट से बच्चों और बछड़ों को बचाते हैं और निकाल के लेके आते हैं, सबको लेकर यमुना तट पर आ जाते हैं, मतलब उस जगह से जो है वो यमुना तट पर आ जाते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारे माता पिता ने, मतलब जो मेरे माता पिता हैं यशोदा माई और नंद महाराज जो है, इनके कुछ तो बहुत सारे पुण्य थे, इसके कारण जो है हम बच गए। बाप रे बाप, हम कितने भाग्यशाली हैं। आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप अजगर के पेट के अंदर जाकर आप वापस आ गए। किसी सांप के पेट के अंदर जाकर वापस आना इतना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर विशेष नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा से बच गए हैं। और ये कौन बोल रहे हैं? खुद नारायण बोल रहे हैं। नारायण जी बोल रहे हैं कि नारायण की कृपा से जो है आप सब लोग बच गए हैं। तो बच्चे जो है कितना सावधान हो गए थे पता है? सोचिए, कोई सांप के मुंह से निकल आ गया। सोचिए कभी कभी जो है आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सामने से बड़ा ट्रक आ रहा है, आप 4 व्हीलर में बैठे हो, ट्रक आ रहा है और ट्रक एकदम सामने आया, थोड़ी 1 फुट के अंतर से वो कट मारता है। क्या होगा? आपकी धड़कनें बहुत बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जो है का मतलब क्या है कि आप मौत के मुंह से बाहर आ गए, और उसके बाद जो है आप बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो है सभी जो बालक है वो कहाँ गए थे? मौत के मुंह के अंदर, पेट के अंदर चले गए थे, लेकिन कृष्ण ने उनको बचा कर लाया। तो ये आने के बाद ना वो बहुत सावधान थे। सब उनका जो भी सब इतना डर गए थे, बोले अरे भाव अभी क्या करे, सब सामान ढूंढ रहे थे किधर है क्या है। देखा कि कुछ कुछ जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो है क्या रखा था? पोटली, पोटली रखी थी, कुछ कुछ पोटली रखी थी, बाकी सब चीजें जो है वो अपने साथ में थे उनके। सिर्फ पोटली जो है रख दिया था। जनरली क्या होता है कि जब खेत में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो पोटली वगैरह सब जो है एक जगह पर रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, नीचे नहीं रखते। नीचे रखेंगे तो कोई गाय भैंस या फिर बैल जो है वो खा जाएगा, इसलिए ऊपर रखते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो है इन्होंने पेड़ को टांग के रखा था, और आने के बाद जो है एक्चुअली खाने का टाइम हो गया था, लेकिन ये असुर बीच में आ गया। तो इसलिए फिर जो है कृष्ण क्या करते, सबको जो है वहां से निकलकर जो है खाने की जगह पर सरित पुलिनम, सरित पुलिनम मतलब जो है ये यमुना किनारे के पास लेके आते हैं। और यमुना किनारे आने के बाद कृष्ण बोलते हैं कि हाथ पैर मुंह धुलो। अभी सांप के मुंह से आए हैं, है ना, पूरा पता नहीं, हालांकि वो तो दिव्य हो गया है, लेकिन फिर भी अगर इन जनरल अगर हम किसी प्राणी को हाथ लगाते हैं, जैसे कुत्ते को, पपी को, है ना, हाथ लगाते तो हाथ पैर धोना चाहिए। तो ये जो है बोलते कि आप मरे हुए आदमी को, मरे हुए जो अजगर है उसको आपने स्पर्श किया है, इसलिए आप क्या करो, अभी सब स्नान कर लो। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को अगर हम टच करते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। वैसे ये आकाश को भी टच किया, इसलिए बोले कि आप सब लोग स्नान कर लो। और ये यमुना किनारा इतना रम्य था। अभी प्रश्न आ सकता है ना कि इस सब बालकों को कृष्ण जो है वो इधर क्यों लेके आए? इसके पीछे जो है कारण है, क्योंकि ये यमुना किनारा जो है वो इतना रम्य था, अति रम्य था। यहाँ जो है रुक कर खाना खाना चाहते थे सब लोग। तो हमारे लिए उपयुक्त बालू है, जो सैंड है, और सैंड जो है बहुत ही अच्छा है। आपने देखा जगन्नाथपुरी में जो बीच पर जाते हैं हम लोग, वहां पर कैसा वो बालू है, बहुत ही सॉफ्ट है। या फिर गंगा किनारे जाते हैं या यमुना किनारे जाते हैं, यमुना किनारे जब वृंदावन जाते हैं तो देखिए कितना एकदम सॉफ्ट जो बालू है, तो वो वैसा बालू जो है वहां पर था। और ये जो है किनारे में आ गए, और इतना ही नहीं, वो बालू ठीक था, बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था। इसके साथ साथ उस यमुना में जो है कमल खिले थे, और एक कमल का सुगंध जो है सब जगह फैल रहा था। और इसके साथ साथ जो है उस यमुना किनारे जो भौरे हैं, भौरे गान कर रहे थे, जो पक्षी है, पंछी है, वो भी जो है गाना गा रहे थे। और इसके साथ साथ जो है पानी भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये यमुना जो है यहाँ पर पानी जो है बहुत ही अच्छा था। तो ऐसा जो ये जगह देखकर तो सभी लोग जो है, मतलब कृष्ण जो है, कृष्ण यहाँ पर उनको लेके आ जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद अभी जो है सब लोग अभी क्या करते हैं देखिए, तो आगे डरे हुए हैं, डरे हुए, इसलिए कृष्ण जो है उन सबको यहाँ पर लेके आते हैं। तो पक्षी की ध्वनि जो है पानी को टकराती है, और टकराने के बाद जो है उसका ध्वनि जो है निर्माण होकर चारों ओर फैल जाता है। और हवा तो एकदम अच्छी थी, एकदम सुंदर, एकदम स्वच्छ, एकदम शुद्ध हवा जो है यहाँ पर थी।
तो अत्र भोक्तव्यम अस्माभि दीव आरूढ़म। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस स्थान पर भोजन किया जाए, बहुत देर हो चुकी है। अत्र भोक्तव्यम मतलब अभी यहाँ पर हमें भोजन कर लेना चाहिए। क्यों कि यहाँ पर अभी बहुत दूर जो हमें दीव आरूढ़म, दीव आरूढ़म मतलब क्या है, बहुत देर हो चुकी है। एक्चुअली इनका टाइम चला गया था और आज लेट क्यों हुआ? लेट होने का कारण ये है कि जो अगासुर है, अगासुर आ गया था और अगासुर ने क्या कर दिया था, सब गड़बड़ कर दिया था, सब प्लान, पूरा जो शेड्यूल है वो सब बिगाड़ दिया था। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी टाइम चला गया है, सब लोग आ जाओ, अभी हम जो है खाना खाएंगे, प्रसाद नहीं खाना खाएंगे। क्योंकि ये सब बालक जो है कृष्ण साथ में है, तो कृष्ण बोलेंगे खाना ही खाएंगे यहाँ पर। अभी सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अभी वन भोजन का प्लान है सबका, तो वन भोजन कैसे करेंगे? भोजन जो है एक्चुअली भोजन करने आए थे, वन भोजन करने आए थे, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर खुद ही भोजन बन गए थे। आए थे भोजन करने, लेकिन यही खुद जो है किसके भोजन बन गए थे? अगासुर के भोजन बन गए थे। तो भगवान की चिंता, क्या भगवान की चिंता क्या थी कि बच्चे भूखे हैं, बहुत देर तक अंदर लीला चली, सब बाहर आए और सब लोग हालांकि बोल नहीं रहे थे। यहाँ पर जो है कोई बोल नहीं रहा था कि मुझे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण थे। जब तक कृष्ण नहीं बोलेंगे तब तक ये कोई बोलने वाले नहीं थे। इसलिए इससे क्या सीखते हम, जब कोई सीनियर होता है, जब कोई बड़ा होता है, तो उनके सामने जो है हमें प्लेट लेकर चालू नहीं करना चाहिए, पहले उनको बोलना चाहिए, या फिर उनको रिक्वेस्ट करो कि आप कृपया लीजिए, या फिर जब तक वो नहीं बोलते हैं तब तक हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है, जब तक गुरु नहीं बोलते हैं, एक्चुअली ब्रह्मचारियों के लिए है, अगर वो गुरु नहीं बोलते हैं तब तक प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता है ना। अभी गुरु जो है हमारे अमेरिका में है, उधर का टाइमिंग इधर का टाइमिंग अलग अलग है, तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता था। तो इसलिए लेकिन ठीक है, तो हमें बहुत दयालु है हमारे गुरु, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते नहीं है। तो यहाँ पर जो है भोजन का स्थान है, तो ये आपने देखा कैसे यमुना किराना है, किनारा है, बालू अच्छी है, सुगंध आ रहा है, भौरे आवाज कर रही हैं, उसके बाद पंछियां जो है गा रहे हैं और कमल का सुगंध आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन का स्थान सुगंधित होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए, और कलह झगड़ा क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर घर में क्रोध हो रहा है और क्रोध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करते करते जो है वो एक घास खा रहा है, उसे चिल्ला रहा है, उसे गाली दे रहा है, या फिर पति है पत्नी को चिल्ला रहा है, वो ऐसे सब्जी बनाते हैं, इतना तीखा है, इतना ये है, इतना वो है, गाली भी दे रहा है और खा भी रहा है, ये जो है ठीक नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जब व्यक्ति आनंद से प्रेम से भोजन करता है, उसके बल की वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा जो है हमें शांति से बैठकर जो है क्या करना चाहिए, आनंद से प्रेम से जो है प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये आसन कैसा होना चाहिए, जब हम बैठते हैं तो आसन कोमल होना चाहिए, चुभने वाला कठोर नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी आप बैठते हैं प्रसाद के लिए तो आसन पर बैठिए, तो जो है आसन इतना भी कोमल नहीं गद्दी जैसा हो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो है आसन होता है ज्यादा भी चुभने वाला नहीं और ज्यादा नरम भी नहीं, कोमल होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया कि जो हम डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए, तो हमें कहाँ बैठकर लेना चाहिए, नीचे बैठकर जो है वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब एक व्यक्ति, पोद्दार उनका नाम है, वो बोलते हैं कि जब से घर में डायन आया है भोजन ठीक से होता ही नहीं है। डायन मतलब डाइनिंग टेबल, तो जो आजकल तो बचपन से लोगों को आदत हो गई, लेकिन जो है एजड है या फिर पुराने हैं तो उनको आदत नहीं है, और ये सभ्यता भी नहीं है, हमारी संस्कृति भी नहीं है। तो हमें नीचे बैठकर जो है प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाइनिंग टेबल पर क्या होता है, लोग ना जूते उतारते ना मोजा उतारते हैं, चमचा का इस्तेमाल करते हैं, बिना हाथ पैर मुंह धोए जो है खाने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं, आते ही जाओ सब लोग अपना हाथ पैर मुंह धो के आ जाओ, स्नान कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, भोजन करना है। तो वैसे जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके पहले हाथ वगैरह धोना चाहिए। तो आराम से बैठकर खाना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। आजकल ऐसा होता ही नहीं है, आजकल तो लोगों को बहुत बिजी हो जाते हैं। और जब ये हम प्रसाद लेते हैं तो यहाँ पर गोपालक और कृष्ण जो है वो बालों पर आराम से बैठे हैं, पत्थर पर नहीं बैठे। पत्थर थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, कड़क होता है। तो पक्षी भौरे इनका बहुत ही अच्छी तरह से आवाज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तब हमें क्या सुनना चाहिए, सुंदर गीत, भगवान के सुंदर भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का लेक्चर, या फिर हमें जो रीडिंग करना चाहिए भगवान की लीलाओं का। तो जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो देखिए मंदिर में भी ऐसा होता है, क्या होता है कि वहां पर जो है
किताब ग्रंथ जो है पढ़ा जाता है। तो और जब स्पेशल प्रसाद लेते तो क्या नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए, टीवी सीरियल न्यूज पेपर ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रसाद लेते समय हमें ये नियम पालन करना चाहिए कि हमारा चेतना जो है वो अच्छी तरह से रहे, और जो हम खा रहे हैं वो भी हम शांति से खाएं, क्रोध में ना खाएं। तो ये कृष्णा जो है और बालक जो डेली जल्दी जल्दी खा जाते थे, मतलब भूख लगता था, बहुत खेलते थे ना, भूख लगता था तो जल्दी खा जाते थे। लेकिन आज के दिन जो है वो थोड़ा लेट हो, क्योंकि ऑलरेडी दिन चढ़ गया था, आगासुर आ गया था, आगासुर ने पकड़ लिया था। तो ये सब जो है ये दिक्कतें आ गई थी। और ये यमुना किनारे क्यों लेके आए, वहां पर पानी भी था और सभी जो जगह अच्छा था, और इसलिए जो है ये सब आ गए। जो जरूरी है वो सब यहाँ पर था। और उसके बाद देखते हैं बच्चे जो है साथ में कुछ नहीं लेके आए थे। अभी कोई बोलेगा यमुना किनारे क्यों बैठना है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनके पास ना बॉटल थी, ना ग्लास था, ना लोटा था, ये कुछ नहीं था उनके पास। इसके लिए वो यमुना किनारे बैठे, क्योंकि हम जब खाते खाते प्यास लगती है तो क्या करेंगे ना, तो पानी पीना चाहिए ना, तो तुरंत वो जाते थे, पानी पी के वापस आ जाते थे और फिर अपना कंटिन्यू करते थे। ऐसे जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो करपात्री हो जाते हैं। करपात्री मतलब इतना, इसमें जितना कुछ आता है उतना ही खाते हैं। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं दोनों हाथों में जितना वो ले सके खा पी सकते हैं उतना ही वो लेते हैं। लेकिन विषयी लोग जो है वो संचय करते हैं, संचय करते रहते हैं। एक प्लेट में 10-15 कटोरी होने के बावजूद भी जो है, आजकल फैशन होता है एक्चुअली, अगर आप 5 स्टार होटल में जाए है ना, तो बड़ा प्लेट होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं, खाते कम है लेकिन आइटम ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ये फैशन आजकल होता है। तो हमें प्रयास करना है, स्लोली स्लोली जो है हमें उच्च कोटि के साधक बनने का प्रयास करना चाहिए। या शुरुआत में ठीक है, बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, इंद्रिय शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन स्लोली हमें भी हमारे इंद्रियों के ऊपर जो है नियंत्रण रखना पड़ेगा। तभी बच्चे ने कहा ठीक है हम तो भोजन कर लेंगे, लेकिन बछड़े कहाँ जाएंगे, बछड़े तो चले जाएंगे, हम तो बैठ गए, हम तो हमारे जगह देख लिया कितना अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बछड़ों का क्या होगा, बछड़े कहाँ चले जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं पश्चा समीपे पोटवा चरंतु शनक तृणाम। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो, क्योंकि जो ये जो बछड़े हैं तो उनको हम क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे पहले उनको, तो उनको भी भूख लगी होगा ना, बहुत देर हो गया उनको पानी नहीं पिलाया, तो उनको पानी पिलाएंगे और पानी पिलाने के बाद आजू बाजू में छोड़ देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर हरी हरी घास है, तो वहां पर हम छोड़ देंगे। समीपे पीत्वा चरंतु सेनेक तृणम। मतलब क्या करेंगे, पानी पिलाकर उन्हें जो चरंतु मतलब चरने के लिए आजू बाजू में जो है हम धीरे धीरे उनको भेज देंगे, मतलब वो भी बाजू में रहेंगे, चरेंगे, हम भी यहाँ पर खाएंगे। ऐसा तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सब तैयार हो गए खाने के लिए, तो चलो तो यहाँ पर खाने के लिए तैयार हो गए। तो सब लोग जो है अभी बैठने वाले हैं। कृष्ण से विश्व का पुरराज मंडले, मतलब देखिए पुरराज मंडले, कृष्ण से विश्व का, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कृष्ण को जो है मंडलाकार, कृष्ण को बीच में रखे हैं और मंडलाकार जो है ये बच्चे जो बैठ गए हैं, और उनके बाजू में जो है जैसे कमल का के कार्निश, जो कमल होता है, कमल की आप देखेंगे पंखुड़ी कैसे होती है, ऐसे गोल 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 होती है, 8 पंखुड़ी होती है ना, तो वैसे जो है कृष्ण बीच में बैठे हैं। अष्टदली, जो अष्टदल मतलब जो कमल है उसके बीच में जो बैठे हैं वो कृष्ण है। तो उसके समान जो है यहाँ पर जो है बाकी बच्चे जो है आजू बाजू में जो है बैठे हैं। तो ये पहली लाइन में अष्ट सखा बेटे, मतलब 8 सखा बेटे हैं। उसके सेकंड लाइन में 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64। तो ऐसे लाइन जो है बढ़ रही है मंडलाकार, ऐसे गोल 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 जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे कितने थे पता नहीं, इसका गिनती यहाँ पर दिया नहीं है, तो अगर पूछेंगे अरे कितने थे वो पता नहीं, तो हमें ऑलरेडी पता है हमें कि हजारों की संख्या में, जैसे हमने ना वर्णन किया था जब वो जा रहे थे, हजारों की संख्या में जो है एक बालक थे। तो आप सोचिए ये सब जो है वहां पर बैठे थे। एक्चुअली शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान जो है सब जगह, भगवान के पूरा शरीर में जो है वो किसी भी जगह से मुख पैर आंख कान जो है वो दिख सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो ये वाक्य जो है आज पूरा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर एक सखा जो है कृष्ण को अपने सामने देख रहा है, हर एक सखा कृष्ण को अपने सामने जो है देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जो है वो सबके सामने बैठे हैं। अब एक कृष्ण सबके सामने कैसे बैठेंगे, अभी 8 का लाइन है, 16 का लाइन है, 64 का लाइन है, 32 का लाइन है, तो ये सब चीजें लाइनें हैं, तो कृष्ण तो एक है। लेकिन ऐसे एक भी बालक को ऐसा नहीं लगता है कि कृष्ण जो है वो किसी और के साथ है, और कृष्ण जो है सबके साथ में है ऐसा लग रहा है। तो
कितनी बढ़िया बात है। तो शास्त्र में दिया गया है कृष्ण जो है एट ए टाइम जो है कुछ भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। तो ये सबको लग रहा है कि कृष्ण जो है सिर्फ मेरे सामने ही बैठा है, बाकी पता नहीं। ये बड़े उम्र वाले हो, छोटे उम्र वाले हो, क्योंकि जो सब साथ में थे, सब बैठे थे वहां पर कृष्ण के साथ। उपवेशन लीला अभ्यान, तो कृष्ण के अभ्यान मतलब आनंद मतलब कृष्ण, और अभ्यान मतलब सम्मुख, कृष्ण के सम्मुख सब बैठे हैं, और कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य जो है उसका सब लोग जो है पान कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर दृश्य था। कहाँ पर? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ पर? यमुना किनारे में। यमुना किनारे में बालू भौरा जो गीत गा रहा है, हवा सुगंध, परम सुंदर कृष्ण और परम सुंदर बालक, ये सब लोग एक साथ पर जमा हो गए थे, बैठ गए थे वन भोजन करने के लिए। ये पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर जो वृंदावन है उसमें, ये वृंदावन में जो है बहुत ही जो है बढ़िया जो है यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चे सुकुमार कमल के फूल की तरह थे, ऐसा दृश्य वैकुंठ में भी कभी नहीं देखा जाता। तो पृथ्वी धन्य हो गई। क्यों धन्य हो गई? कि पृथ्वी के ऊपर कृष्ण जो है साक्षात भगवान जो है वो बैठे हैं, किसके लिए? भोजन करने के लिए। तो ये विषय ने बेरेजू मतलब बहुत सुंदर गोलाकार में बैठे थे सभी के सभी बच्चे। तो ये जो है बच्चे सुंदर भोजन लेके आए थे, साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लेके आए थे, ताजा ताजा भोर में। सुबह सुबह जो है उनकी माँ ने जो बनाया था भात, राइस और दही, दही भात। और दही कौन सा दही था? मलाई निकाला नहीं था उसके अंदर का। जैसे आजकल देखते हैं ना, पूरा मलाई निकाल लेते, बोले फैट बढ़ जाएगा, मलाई नहीं खाना है। तो ये घी मक्खन जो सब कुछ उसके अंदर था। तो ऐसा जो दही है वो दही लेके आए थे। तो ये उसके साथ साथ और क्या था? अचार, अचार भी था साथ में। कहीं बोला जाता है कि अदरक था, नींबू था, मिर्ची था, ये सब साथ में तो सबने रखा था। और ये जो है इनके साथ बर्तन नहीं थे, कोई थाली वाटी गिलास ऐसा कुछ नहीं था। तो एक कपड़े में जो है बांध कर जो है सब चीजें लेकर आए थे। केचित पुष्प दले केचित पल्लवेर, मतलब क्या बोल रहे हैं? केचित पुष्प दले केचित पल्लवेर अंगे फले। अभी इसका मतलब क्या है कि इनके पास थाली था, वाटी था, ग्लास नहीं था। तो केचित पुष्प बल्ले मतलब क्या है? जो पुष्प होता है, या फिर जो पल्ल मतलब जो पत्ते होते हैं, या फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं और पत्ते होते हैं, इन सबको जमा करके वो थाली बना रहे थे। जैसे हम देखते हैं ना केले का फूल, केले का फूल आपने देखा होगा, सब्जी भी बनाते हैं उसका। तो केले का फूल निकालेंगे, तोड़ेंगे तो उसके जो अगर उसके निकले बहुत सारे पत्ते निकलते हैं, वो जमा करके जो है उन्होंने अपना प्लेट बना दिया था। पलाश के पत्ते, जो पलाश के पत्ते होते हैं, साग के पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पलाश के छोटे होते हैं, साग के बड़े होते हैं। तो उसका जो है पत्रवाली बनाकर या द्रोण बनाकर जो है उसमें जो है वो लेने लगे। तो ऐसे और कृष्ण के सामने बैठ गए सबके सब। ऐसे किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो कृष्ण के पीछे बैठे हैं, सबको लग रहा था कृष्ण मेरे सामने है। तो ये सर्वत्र पानीपाद सर्वत्र मुखम, मतलब भगवान सब जगह पर है, उनके मुख दिखा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या था इन सबका ऐसा बैठने का? उनका मुख्य उद्देश्य था कृष्ण को भोजन खिलाने का, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ये अलग अलग प्रकार के पत्ते, अलग अलग प्रकार के फल फूल, ये सब चीजें जो है वो लेके आए थे। तो क्या कर, फल को तोड़ते थे, काटते थे और उसके ऊपर जो है वो सब रखते थे। वैसे भी वो करते थे। जनरली देखते जो गाय बैल चराने जाते हैं ना, वो कुछ बर्तन लेके नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, कपड़े में सब कुछ बांध लेते हैं, रोटी और कुछ चटनी सब्जी जो होता है वो बांध लेते हैं और वो निकल जाते हैं। और ये सबका उद्देश्य एक ही था कि भगवान को देना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, है ना। पहले आचमन करो, शुद्ध करो, मंत्र करो, है ना, ये सब, उसके बाद तुलसी डालो, ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं थी। ओनली प्रेम से जो है वो सबको, सब लोग जो है वो कृष्ण को खिला रहे थे, खिलाने की भावना थी। सब खोल के रख दिए, सब चौड़ा चौड़ा पत्थर, कुछ पत्थर भी लेके आए, पत्थर रखे, पत्थर के ऊपर सब रख दिया। और ये जो है क्या कर रहे थे लोग? खाकर दे रहे थे कृष्ण को, खाकर दे रहे थे। यहाँ पर जो प्लेटें थी ना लोहे की थी, ना स्टील की थी, ना प्लास्टिक की थी, ना सोने की थी। तो व्यवहारिक जो जीवन है, स्वाभाविक जीवन जो है, वो नैसर्गिक जीवन यहाँ पर वो सब कर रहे थे। तो बच्चे जो है वो झूठा भी कर रहे थे, झूठा भी कर रहे थे, देखेंगे। स्वस्य भोजन रुचिम पृथक। तो यहाँ पर जो है ये स्व भोज रुचिम पृथक, मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपना, बच्चे अपना अपना रुचि दिखा रहे हैं
मतलब रुचि जो मतलब जो कि उनकी रुचि थी, जो माँ ने बनाया था वो सब लेके आए थे। तो बच्चे पहले जो है कृष्ण को नहीं खिलाना चाहते थे। जनरली हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले कृष्ण को खिलाओ उसके बाद हमें खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गोपालक है वो कृष्ण को नहीं खिला रहे, पहले पहले खुद खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों किसने खा रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वो पहले कृष्ण को चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो व्यंजन है वो स्वादिष्ट है। एक स्वादिष्ट व्यंजन जो है जब वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जुआ पे उतना अच्छा आता है और बोलते हैं बाप रे बाप कितना मीठा है, पूरा जीवा चाटते हो। तो जनरली हम देखते हैं ना, जब बहुत मीठा होता है या बहुत अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं ना, अरे वाह क्या स्वाद है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कृष्ण, बोलते हमको दो ना, हमको दो ना। अभी कृष्ण के सामने बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा खाते हैं, बोलते हैं क्या टेस्टी एकदम, बहुत बढ़िया एकदम, एक नंबर बोलते हैं एकदम। तो ऐसे बोलते कि इसके आगे तो अमृत भी फीका पड़ गया। अब ये बच्चों ने कहा अमृत चखा है, तीन बोलने की बात है, बोलते कि इसके सामने अमृत भी जो है फीका हो गया है। तो ऐसे कभी खाया नहीं, पहली बार खाया हूँ। जब कृष्ण बोलते मुझे तो मुझे, तो कृष्ण बोलते नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं तुझे। अरे कृष्ण बोलते मुझे मुझे भी दो ना, मुझे नहीं, क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो बोलते बिल्कुल नहीं कृष्ण, तुझे तो बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग, देखो कितना थोड़ा है मेरे पास, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं खाऊंगी तुझे दूँ, नहीं देंगे। हाँ फिर बोलते एक एक शर्त देंगे, लेकिन एक शर्त। बोले क्या शर्त है? पर तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा। देखिए पहले क्या बोलते हैं कि नहीं देंगे, लेकिन अभी शर्त क्या लगा रहे हैं, तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा तभी जो है हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कृष्ण बोले हाँ हाँ खाऊंगा खाऊंगा। तो सब कृष्ण को देते हैं, कृष्ण खाते हैं। बोलते वाह वाह क्या स्वाद है। तो कृष्ण में बोलते कि वाह क्या स्वाद है। तो बोलते हाँ, कृष्ण बोलते हर रोज मेरे लिए लाओ। तो बच्चा बोलता है रोज खाओगे पेटू कह के? तो वो क्या बोल रहे हैं कि रोज खाओगे मोटू, पैसा बोलते उसे। बोले आज दे दिया तो दे दिया, रोज थोड़ी ना दूंगा तुझे मैं। देखिए आज दे रहा हूँ चुपचाप खा ले, कल मत मांगना मुझे। ऐसा जो है हंसी मजाक चल रहा है उनका, मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब सच में देने वाले नहीं है, वो हंसी मजाक चलते रहता है इनके बीच में। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मेरे घर का खाओ तुम लोग, तो फिर अपने हाथों से निकाल कर उन्हें देता है। और कृष्ण जो है एक ही है, सोचिए कृष्ण के पास सेम आइटम है, एक ही है, लेकिन सभी बालकों को खिलाते हैं। और ऐसा वहां पर ऐसा एक भी नहीं है कि जो बोलते कृष्ण ने मुझे नहीं खिलाया, तो कृष्ण जो है सबको खिला रहे हैं, जो भी खाते हैं। और सेम आइटम रहता है, अगर दही मिष्टी दही लाया है तो मिष्टी दही सबको मिलेगा। अगर जो राइस है ना, बासमती राइस है तो सबको वही राइस मिलेगा। तो ऐसा जो है सबका जो है सेम है। अभी मतलब कृष्णा का सेम आइटम सबको मिल रहा है। अब ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसको झूठा कर रहे हैं, पहले टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा है क्या है, ये सब जो है सब जो हो झूठ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। क्यों टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि खट्टा है मीठा है, तो ये जो है उसके बाद जो है वो उनको दे रहे हैं, मतलब भगवान को अच्छा जाना चाहिए। हालांकि प्रेम है, प्रेम है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो झूठा कर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि भगवान जो प्रेम के भूखे हैं। तो ये खाते समय खुश हो रहे, हंस रहे, हंसा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कभी कभी हम ना, आप अगर मैं पार्टी कर रहे हो, देखते कभी कभी पार्टी करते क्या खाते खाते आप जोक करते हो, कोई जोक करता है तो हंसते हैं, मतलब कोई एक हंसाता है और बाकी हंसते हैं। तो ऐसा जो है ये वन भोजन पार्टी, ये जो है वन भोजन पार्टी जो है यहाँ पर चल रही है। और ऐसे ही नहीं कि ये कृष्ण क्या करते हैं, वानर भी आजू बाजू में थे, तो कृष्ण क्या करते थे, एक को बोलते थे, बालक को बोलते थे उधर क्या चल रहा है, तो वो उसके थाली का उठाते थे और पीछे दे देते थे वानर को, तो वानर जो है वो चले जाते थे। और ऐसा जो है कुछ कुछ खुद बोलते थे दो दो, तो बच्चे बोलते थे हम नहीं देंगे। तो मधुमंगल जो है ना, उसको भी उसके साथ भी छेड़छाड़ी करते हैं। मधुमंगल तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का बालक, तो कृष्ण क्या करते हैं, उनका खुद का झूठा जो है उनको दे देते हैं। मधुमंगल बोलता ची 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 ची, बोले तुमने मेरा पूरा ब्राह्मण जाति नष्ट कर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारे जैसे नीच का जो है मैं झूठा नहीं खाता हूँ। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं, मधुमंगल। और मतलब अभी दे दिया है, तो मधुमंगल क्या बोलता है, अभी दे दिया तो ठीक है, जाने दो जात पात जाने दो, मैं खा लेता हूँ। तो ऐसा जो है मधुमंगल जो है वो बोल रहा है कि मधुमंगल है जो है उसको मीठा बहुत पसंद है, खाना लड्डू स्पेशल लड्डू जो है वो बहुत पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर लड्डू नहीं थे आज, बाकी सब चीजें लेकिन लड्डू नहीं थे। तो ऐसा विनोद करते हैं, ऐसा हंसी मजाक करते हैं। तो कोई जो है, और ऐसे समय बोलते बोलते देखा मुंह में है और बोलते तो क्या होता है, छींटे गिर जाती हैं। तो छींटे कृष्ण के ऊपर भी गिर रही हैं, साक्षात भगवान उनके ऊपर छींटे गिरा रहे, सोचिए। भगवान का झूठा खाना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर भक्त है, जो बालक है, वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जो भगवान जो है यज्ञ भूख है, यज्ञ करना पड़ता है उनके लिए, यज्ञ में घी डालना पड़ता है, वो भगवान देखो आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जो है वो छीन छीन के खा रहे हैं, पकड़ पकड़ के खा रहे हैं, छीन छीन के खा रहे हैं, है ना, उनको धोखा देकर खा रहे हैं। तो कोई बच्चा जो है खाकर बोल रहा है, अभी तो रसगुल्ला लिया है, रसगुल्ला चबाया और आधा रसगुल्ला बाहर है, कृष्ण को बोल रहा है, कृष्ण अरे वाह क्या बढ़िया रसमलाई है, क्या बढ़िया रसगुल्ला है। कृष्ण पास में जाते हैं, बोले मुझे दो ना थोड़ा, मुझे दो ना। वो नहीं देता है तो क्या करते हैं, वो ऐसा मारते हैं, उसके मुख से निकल जाता है और मुख से जो है कृष्ण ले लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये कौन देखता है, ये झूठा खाना देखता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऊपर ही है, क्योंकि आकाशुर का वध हो गया तो अब तक गए नहीं थे, अभी आगे भी लीला देखनी थी और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अभी मैनेजमेंट नहीं था उनका, वो यहाँ पर देख रहे हैं और देख के हैरान हो गए, देखिए हैरान हो गए, कंफ्यूज हो गए, विमोहित हो गए। और ये लीला देखकर कोई ऐसा ऐसा छोटा खा सकता है, कोई विधि निषेध है कि नहीं, विधि निषेध मतलब कोई नियम नियम है कि नहीं, ये भगवान है, भगवान ऐसे झूठा खा सकते हैं क्या, छीन कर खाना, हंसना हंसाना, कभी कभी उठ कर नाचना। आपने देखा जो पार्टी में कोई खाते खाते ना पीते पीते डांस करता है, तो वैसे यहाँ पर जो खाते खाते कृष्ण उड़ जाते हैं और डांस करते हैं, फिर वापस बैठते हैं दूसरे को बोलते उठ तू नाच अभी। तो ऐसा जो है ये कर रहे थे, एक किसी की प्रशंसा कर रहे थे, किसी का तिरस्कार कर रहे थे, किसी को ताने मार रहे थे, किसी का टांग खींच रहे थे। तो ऐसा जो है वन भोजन का कार्यक्रम चल रहा था और ये जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी को शौक लग गया, बोले जिसने आकासुर का उद्धार किया बोले क्या कर रहा है, और बाकी सब लोग बोले भगवान है भगवान है भगवान है। ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं, किसी का झूठा खाते हैं, नाचते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे यहाँ पर, बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं और इनको हम कैसे भगवान मानेंगे। तो ऐसा कौन सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी। उनकी कितनी दिमाग थे, कितने दिमाग थे, चार ब्रेन थे उनके, और पूरा शरीर जो है वो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। तो ऐसा जो ब्रह्मा जी है उसका पूरा क्या हो गया, विमोहित हो गया, भ्रमित हो गया यहाँ पर वो। ये जो बच्चे भी बोल रहे हैं आप खाओ खाओ खाओ, और कृष्ण भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि जो वानर है वानर को दे दो, बाकी सब आजू बाजू में अभी खा लिया है, तो थोड़ा थोड़ा वानर भी आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा दो। बच्चे बोले हम भी दें, तुम दो, तो कृष्ण बोलते मैं भी दूंगा लेकिन तुम लोग भी दो। तो ऐसे जो है वानर को भी देते हैं। और कभी भी कृष्ण क्या करते थे, इससे थाली उठाकर उसके थाली में डाल देते थे और बोलते थे कौन डाला कौन डाला कौन डाला। तो कोई तूने डाला, नहीं मैंने, तूने डाला, नहीं। तो सब लोग जो है क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, किसी का इसका डाल रहा है, तो ऐसे पूछ रहे एक दूसरे जो है किसका इधर का उठाकर उधर फेंकना, उधर का उठाकर इसके थाली में डालना। तो ऐसे हंसते हंसते कोई हंस रहा है, कोई रुला रहा है, तो मतलब टांग भी खींच रहे हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर चल रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये लीला जो चल रही है अनलिमिटेड टाइम में चल रही है, ऐसा नहीं कि उनको है ना कहीं बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है या कैब पकड़ना है ना, ओला आ गया बाहर से, या फिर अभी है ना 6 बजे का भी क्लास है, 5 मिनट बचे हैं, तो खड़े खड़े ना लोग खा जाते हैं सैंडविच या कुछ भी ऐसे कुछ खा लेते, बड़ा पाव खा लेते हैं। ऐसा कोई टेंशन नहीं था इनको, ना कुछ गाड़ी पकड़नी थी, ना कुछ क्लास के जाना था, जाना जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल के आदमी बोलता है अरे मरने के लिए तो फुर्सत नहीं है, खाने की क्या बात करेंगे। तो यमराज भी आते हैं, बोलते थोड़ा देर बाद आओ, मरने को समय टाइम नहीं है। तो इतने बिजी हो गए, पता नहीं किसमें बिजी हो गए लोग, लेकिन ऐसा बोलते हैं। लोग बोलते हैं अरे मरने को, जहर खाने को टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीवन हो रहा है, आनंदमय जीवन जो है, खाना पीना हंसना नाचना गाना जो है, यहाँ पर यमुना किनारे इतना बढ़िया सा चल रहा है, और इन लोगों को टेंशन नहीं है। और ये क्यों, और बीच में जब प्यास लगती है ना, वो जाके पानी पी के आते हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ बर्तन लेके आए या फिर बॉटल है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लीलाएं चल रही है, कृष्ण बीच में बैठे और बाकी सब जो है आजू बाजू में है। जो है इनका वेणु, वेणु जठर पटयो, वेणु जठर पटयो मतलब क्या है, वेणु को जो है वो घुसा कर रखे हैं इधर, धोती के ऊपर एक कपड़ा है और धोती और कपड़े के बीच में जो है वेणु बांसुरी को घुसा के रखे। ऐसे क्यों छुपा के, मतलब पकड़ के क्यों रखा है, बांध के क्यों रखा है, इसका कारण ये है कि अगर वेणु छूट गया किसी के हाथ में लग गया तो इतना जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि वो पास ऑन करते रहते हैं और तंग करते रहते हैं। इससे जो है कृष्ण जो है उसको पकड़ के रखे थे और प्रॉपर्ली उसको लगा के रखे थे। सिंह और बेत, लकड़ी और जो बफेलो हॉर्न है, बुगल है, उसको भी जो बाएं कुक्षी में दबा के रखे थे। और जो राइट हैंड में जो है दही भात, दही भात जो है वो एक इसमें पत्ते में कवर में जो है वो मिला था, वो साथ में रखे थे। और साथ साथ देखिए क्या और क्या है, अंगुली में जो है आचार भी है दही भात के साथ साथ। जब कर्ड राइस होता है, कर्ड राइस के साथ आचार थोड़ा अच्छा लगता है, चटपटा। तो ये दही भात के साथ कुछ फल थे, और सोचिए क्या था, दही भात, आचार और थोड़ा फल था। कौन है ये, कृष्ण। सारे सृष्टि के निर्माण करते हैं और उनके पास कितना है, बहुत कम है।
में भी उसके साथ साथ कोई बोलते हैं कि अदरक नींबू मिर्च भी थी। तो ये हंसी हंसी खा रहे हैं, कौन? साक्षात कृष्ण जो है हंसी हंसी खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है स्वर्ग लोके मिशति, स्वर्ग लोके मिशति मतलब सारा स्वर्ग जो है, स्वर्ग जो है यहाँ पर देख रहा था। सारा स्वर्ग मतलब सारे देवी देवता वहां पर आ गए थे। हम बोलते हैं ना सारा गांव आ गया, सारा गांव आ गया मतलब पूरा गांव के लोग वहां पर आ गए थे। तो यहाँ पर स्वर्ग आ गया, स्वर्ग आ गया मतलब स्वर्ग के सारे देवी देवता आ गए थे, इवन ब्रह्मा भी वहां पर थे। ये तो ऐसा जो है प्रभु का जो भोजन की लीला देखने आए थे। और ये लीला जो है नित्य नियम से चल रही थी, डेली हो रही थी। ऐसा नहीं कि आज हो गया कल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। डेली ये कुछ ना कुछ करते थे। अरे भोजन का तो डेली होता था, भोजन तो डेली करना है, तो डेली जो भोजन की लीला होती थी। आज जब भोजन कर रहे थे बालक एक तरफ, और एक तरफ बछड़े भी भोजन कर रहे थे, मतलब घास खा रहे थे। और घास खाते 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 जो है वो हरी हरी घास के लोभ में जो है वो दूर चले गए। और ये हरी घास कौन डाल रहा था, ये हम देखेंगे कौन डाल रहा था। तो ये जो हरी घास जो यहाँ पर भारत एवं वत्स पेशु, मतलब ये भारत प्रसिद्ध मार्ग बोल रहे हैं भारत वंश के। तो बोले कि ये जो वत्स है वो हरी घास खाकर जो है वो आगे 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 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर नहीं है, वो आगे चले गए हैं। तो ऐसा जो यहाँ पर जो सब निकल रहे हैं, मतलब जो बच्चे निकल गए हैं। वास्तव में किसका मन भोजन में नहीं लग रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वास्तव में किसका मन नहीं लग रहा था। किसमें मन लग रहा था उनका? कृष्ण में ही मन था। कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण के साथ हंसना है, कृष्ण के साथ खेलना है। तो कितना भी प्रेम हो हमारे जीवन में, हम खाना है तो सबको भूल जाते हैं, है कि नहीं? कितना ही प्रेम हो, हम क्या बोलेंगे, थोड़ा खाने दो, बाद में बात करते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हालांकि खाने का बहाना है, लेकिन सब लोग जो है कृष्ण के साथ जो है वो जो है उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका जो है वो उनको देख रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। खा रहे हैं लेकिन मन अछूत में है। खिला रहे हैं, खिलाने में, बात करने में, हंसने हंसाने में जो है सब चल रहा है। और ये एक तरफ चल रहा है, एक तरफ बछड़े जो है घास के लोभ में चले गए। तो लोभ बहुत डेंजर होता है, ये लोभ जो है इसके कारण चला गया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है घास, हरी हरी घास उगाते जा रहे हैं। अभी आप बोलेंगे इतना जल्दी कैसे उगाते हैं? ब्रह्मा जी भाई कुछ भी उगा सकते हैं, निर्माण करता है ना। तो वो घास डालते जा रहे हैं और बछड़े खाते 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 आगे निकल गए। जैसे तत्काल टिकट होता है, वैसे तत्काल घास यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर फिर दूसरे आचार्य बोलते हैं कि योग माया जो है, योग माया घास निर्माण करती है कि बछड़े खाए जाए और कृष्ण का संकल्प जो है वो बछड़े चोरी हो जाए, पूरा हो जाए। कृष्ण का संकल्प था एक्चुअली कि बछड़े चोरी हो जाए और ये ब्रह्मा जी चोरा के लेके जाए। और ये जो है क्या करना था, एक लीला जो है ब्रह्मा जी को चोरी करवाते हैं और उनकी महिमा दिखाना चाहते थे। बछड़े भीतर के वन में प्रविष्ट हो गए और बच्चों का ध्यान अकस्मात जो है अकस्मात जो है उनकी तरफ चला गया। तो बोले अरे बछड़े कहाँ गए? खड़े हो गए सब लोग। जैसे सुना बछड़े कहाँ चले गए, हाय 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 हाय, ये बछड़े कहाँ चले गए? तो सब लोग इधर चले गए होंगे, उधर चले गए होंगे। सब लोग अभी खाना पीना छोड़ दिए, सब भयभीत हो गए। तो ताम दुष्टवा मतलब इन्होंने देख लिया और देखने के बाद जो है सब भयभीत हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, सब खड़े हो गए क्योंकि बछड़े गायब हो गए थे। तो यहाँ पर ये देखकर कृष्ण बोल रहे मित्रान्य शांत, बोल रहे हैं कि मित्रान्य शान्मा बोल रहे कि ये मित्रों भोजन से मत उठो, आप बैठो, आप खाओ, चिंता मत करो, मैं हूँ, चिंता मत करो। तो भोजन, बच्चे जो भोजन को तो बोलते आग लगे भोजन को, हम जाते हैं बछड़े ढूंढने। क्योंकि अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, क्या बोल रहे हैं भोजन जाने तो आग में, बच्चों को पहले ढूंढते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब उनको सोचिए इनसे क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो 2 तरह का भय था उनको, इनको बच्चों को। एक भय था बछड़े नष्ट हो जाने का और दूसरा भय था घर वाले मारेंगे। सोचो, अभी देखिए, अभी कोई बोल सकता है वहां पर साक्षात कृष्ण है, क्या डरने की बात है? लेकिन इन बच्चों से हम सीख सकते हैं कैसे हमें जिम्मेदार बनना चाहिए। हमारे जीवन में हमें जिम्मेदार बनना चाहिए। तो अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो उसका हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध भी हो जाता है। अगर वैष्णव ने कोई सेवा दी है, भक्तों ने सेवा दी है, या फिर हमने किसी को वचन दिया है तो उसका पूरा हमें करना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध हो जाता है। तो अभी ये डर क्यों लग रहा था? घर वाले बोलेंगे अरे तुम्हें चराने भेजा था, खेलने भेजा था, तुम्हें बछड़ों को चराना है लेकिन तुम खेल रहे। तो खाने में इतना मस्त हो गए थे कि सब बछड़े गायब हो गए, पता ही नहीं चला, तो डर गए।
तो क्या करे, सब छड़ी सिंह बचा हुआ था, उसको उठाकर जो है वो चलने लगे, ढूंढने लगे, छड़ी लिए ढूंढने लगे, बाकी सब छोड़ दिया उधर ही उन्होंने और ढूंढने लगे। देखिए भाई कृष्ण वहां पर है, कृष्ण वहां पर है, काल के भी काल है, तो भाई कहां से, और कृष्ण जानते थे सब कुछ कि मेरे बेटे ने चुराया है। अभी कृष्ण का बेटा कौन है, कृष्ण का बेटा जो है वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी जो है वो बोले बेटे ने चुराया है, चुरा लिया, नाभि से उत्पन्न किया था उसको, उसने चुरा लिया है। तो ये चले तो डांटे नहीं किसको, मतलब जो ब्रह्मा जी को डांटे नहीं, देखते हैं चलने तो देखते हैं क्या लीला कर रहे हैं। और कृष्ण जो है अकेले जाने लगे। अभी उनको बोले आप गुरु को टेंशन मत लो, आप रुक जाओ मैं जाके आता हूँ। जब अकेले जाने लगे तो बाकी बच्चे बोलने लगे कि कृष्ण कृष्ण हमें भी आने दो, बोले टेंशन मत लो, आप भोजन करो, आप खत्म करो, मैं लेके आता हूँ। तो कुछ कृष्ण जो है वो जाने लगे। अभी कृष्ण को सब पता था चोरी हो गया है, सब पता था, लेकिन फिर भी जो है वो लीला है। तो ये कृष्ण जो एक हाथ में दही भात लेकर जो है आचार लेकर आगे बढ़ने लगे, और कुछ बच्चे पीछे पीछे आने लगे। बोला नहीं, शपथ देता हूँ, मेरा शपथ है एक बार आप रुको आने का। तो फिर बच्चे उधर रुक गए लेकिन खाए नहीं, वैसे खड़े खड़े रह गए, वो खाए नहीं। क्या सोचिए, बच्चे गायब हो गए और घर में कैसे जाएंगे, ऐसे कैसे जा सकते हैं, तो टेंशन में आ गए। अभी भगवान खोज रहे हैं, कुंज में खोज रहे हैं, पर्वत के ऊपर खोज रहे हैं, झाड़ियों में खोज रहे हैं, गुफा में, घाटी में, दरी में, सब जगह पर जो है ढूंढ रहे हैं। अभी कृष्ण क्यों ढूंढ रहे हैं, कृष्ण तो सर्वज्ञ है, तो कृष्ण को ढूंढना नहीं चाहिए। तो कृष्ण चिंतित हो गए, उनका चेहरा छोटा हो गया। तो गोवर्धन के आजू बाजू में ढूंढने लगे, हैरान हो गए, अभी लीला चल रहा है। हालांकि कृष्ण को सब पता है, लेकिन फिर वो लीला कर रहे हैं। कृष्ण राजकुमार है, राजा के पुत्र हैं, तो समझ रहे कि जितने बछड़े हो अपने हैं, मतलब खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि राजा जिम्मेदारी लेता है तो राजा के बाद राजा का पुत्र राजकुमार जो है उसका जिम्मेदारी होता है। तो ये बच्चों को भोजन करने के लिए बोल दिया, गो बछड़े और गो मतलब इंद्र। तो ये भगवान जो है बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में उसका इंद्रिय मेरे सेवा में लगाता है, तो कभी कभी उसका जो इंद्रिय है वो भटक जाता है, तो मैं अपना भोजन छोड़कर उस इंद्रियों को वापस लाता हूँ, उसको वापस लेके आता हूँ। तो देखिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्त जो है भक्ति में लगा है, उसका इंद्रिय कभी कभी इधर उधर भटक जाता है, लेकिन मैं खुद होकर जो है मैं क्या करता हूँ, उसे जो है वापस लेके आता हूँ। तो अभी ऐसे जो है तो कृष्ण जो है वो जो है भक्तों के लिए जो है वो सब कुछ तोड़ने के लिए तैयार है। वो भक्त में समय आने पर अपनी प्रिया लक्ष्मी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागूंगा नहीं। अभी कृष्ण दही भात नहीं खा रहे, चिंता कर रहे हैं कैसे होगा क्या होगा। और अभी कोई बोल रहा है इतना चिंता थी तो दही भात गिर गया होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, दही भात भी चिन्मय थी। और कृष्ण के हाथ से कौन गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। तो बछड़े क्यों नहीं मिले, इसका क्या कारण है, और फिर जो है ब्रह्मा जी क्या क्या करते हैं, क्यों चुराया, ब्रह्मा जी ने क्यों चुराया, वो भी देखेंगे हम लोग अगली बार। तो ये ब्रह्म विमल लीला जो है कंटिन्यू करेंगे अगली बार। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।